जवाहर नगर कैंप में सिंगल आदमी कह दे कि अनिल गोसाई की स्टैंप आशु राजपाल ने किसी के कागज पे लगाई है। सिंगल आदमी कह दे सिर्फ, और मुझे सबूतों के साथ दिखा दे। अनिल गोसाई किस वजह से कह रहे हैं? अब देखो, मैं आपको कह रहा हूँ, ये 2-3 पार्षद मिलके मेरे खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं कि ये नेक्स्ट चुनाव की तैयारी ना करे आशु राजपाल। और आशु राजपाल भी सुभाष चौधरी जी का चेला है। बड़े शब्दों के साथ मैं आपसे कह रहा हूँ, सिंगल आदमी को कहते ना कि मैंने स्टैंप लगाई है। कोई कहता है, आज तक मैंने किसी की स्टैंप लगाई नहीं ना मेरे पे स्टैंप है। जब मैं काउंसलर बनूंगा, जनता वार्ड नंबर 12 और वार्ड अपनी मार्केट के आशीर्वाद से फिर अपनी स्टैंप का उपयोग करेंगे। भाई सफाई में ये बताया कि भाई जो गोसाई जी ने दरख्वास्त दी है कि वो स्टैंप का मेरा दुरुपयोग हो रहा है और ना वो साइन मेरे हैं, तो हम प्रशासन से भी निवेदन करेंगे कि उसकी जांच की जाए और जो उसमें दोषी है उसको। ये वो तो स्पष्ट आरोप लगाया उन्होंने, जो एक वकील है, एक CSC सेक्टर वाला है अनिल गोसाई है, और एक जो बनवाना था कुछ वारिसनामा बनवाना था, तो तब ये भेद खुला कि आपने साइन किए, स्टैम्प मारी और साइन किए अनिल गोसाई के नाम पर। मैंने ये कहा है उन्होंने। देखो, 2022 का मैं चुनाव लड़ा जवाहर नगर कैंप से, और बहुत भरपूर आशीर्वाद दिया मेरे कैंप ने मुझे। 38-40 वोटों के पीछे रह गए। उसके बाद जो जवाहर नगर कैंप में डेथ होती है घर के अंदर, शमशान की पर्ची लेकर, कमेटी का फार्म लेके, उसको भर के मैं खुद हर स्टैंप अनिल गोसाई जी से लगवाता हूँ। रिश्ते में मैं उनको मामा कहता हूँ, क्योंकि उन जो मेरे मामा जी हैं अपना काले मुंजाल जी, श्री काले मुंजाल जी, वो उनके मित्र हैं, तो मेरे मामा, इसलिए मैं उनसे मामा कहता हूँ। और 2022 से अब तक जितनी भी स्टैंप नगर परिषद के रिकॉर्ड में हैं, वार्ड नंबर 12 की जो डेथ होती हैं, फिर आपको कह रहा हूँ, उन डेथ के फार्म पे मोहर लगा के, उनका आधार कार्ड जिनके परिवार में डेथ होती है और शमशान की पर्ची लेके मैं जमा कराता हूँ। 1 हफ्ते के बाद उनको दे देता हूँ जिनके घर डेथ होती है। ये कई सालों से मैं सेवा करता आ रहा हूँ। और वार्ड नंबर 12 का एक सिंगल मेरे सज्जन ये कह दे कि मैंने कभी किसी की पार्षद की मोहर लगाई है, तो मैं राजनीति करना छोड़ दूँगा। सुना है आपने पॉलिटिकल अप्रोच भी लगाई थी? किस चीज़ के लिए? कि भाई मेरे को इससे छुटकारा दिलाओ, ये कंप्लेंट मेरे खिलाफ। नहीं, कोई पॉलिटिकल का कंप्लेंट नहीं लगवाई। मैं तो पुलिस से कह रहा हूँ, अगर कहीं उसमें मेरे साइन है और कहीं उसमें कोई लिखत है मेरे हाथ की, तो मेरे दुकान के जो भाई खाते हैं उनको उठा के मिलान करके मधुबन जांच के लिए भेजा जाए। मैं तो खुद इसके लिए कह रहा हूँ, पुलिस प्रशासन से निवेदन कर रहा हूँ। खुद अनिल गोसाई ने कहा, और उनके साथ जो छाबड़ा है, किशन छाबड़ा, उसने भी कहा है। मैं ये कह रहा हूँ, कहने और करने में बहुत बड़ा काम होता है जी। मैंने इतनी बड़ी बात चैलेंज के साथ कहता हूँ आप सभी पत्रकारों के माध्यम से कि जवाहर नगर कैंप में सिंगल आदमी कह दे कि अनिल गोसाई की स्टैंप आशु राजपाल ने किसी के कागज पे लगाई है। सिंगल आदमी कह दे सिर्फ, और मुझे सबूतों के साथ दिखा दे। अनिल गोसाई किस वजह से कह रहे हैं? अब देखो, मैं आपको कह रहा हूँ, ये 2-3 पार्षद मिलके मेरे खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं कि ये नेक्स्ट चुनाव की तैयारी ना करे आशु राजपाल। और आशु राजपाल भी सुभाष चौधरी जी का चेला है। बड़े शब्दों के साथ मैं आपसे कह रहा हूँ, सिंगल आदमी को कहते ना कि मैंने स्टैंप लगाई है। कोई कहता है, आज तक मैंने किसी की स्टैंप लगाई नहीं ना मेरे पे स्टैंप है। जब मैं काउंसलर बनूंगा, जनता वार्ड नंबर 12 और वार्ड अपनी मार्केट के आशीर्वाद से फिर अपनी स्टैंप का उपयोग करेंगे। अभी मंदिर में प्रोग्राम में आए थे खेल मंत्री गौरव गौतम, आपने उनसे सिफारिश लगवाई है, उन्होंने फोन किया पुलिस को, फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया। देखो ऐसा है जी, पहली बात तो मेरी बिटिया हुई है, जब तक हमारे घर में हवन नहीं होता मैं मंदिर में मुझे जाना नहीं, पूजा मुझे करनी नहीं। और गौरव गौतम जी से मेरी इस दौरान कोई मुलाकात ही नहीं, मंदिर जाना तो बहुत दूर की बात। मुझे ये भी नहीं पता कि वो मंदिर आए हैं, आप ही बता रहे हैं इस बात को। मेरी कोई इस बारे में मुलाकात नहीं हुई। जो दोषी है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, मैं तो साफ कह रहा हूँ। वार्ड नंबर 12 से लड़ेंगे? हाँ, वार्ड नंबर 12 की। अगर महिला हुआ तो महिला को लड़ाएंगे, अगर जेंट्स बना तो खुद लड़ेंगे। जेंट्स बना तो जो मेरी पूजनीय जनता तय करेगी, मैं अपनी वार्ड नंबर 12 की जनता पे हूँ, जो वो कहेगी मैं वैसे करूँगा। वार्ड नंबर 12 में फिलहाल जो पार्षद है उनकी क्या भूमिका है? वार्ड में जा रहे हो आजकल, सुनने में को मिलता हो? देखो, मैं आपको बताऊं, वार्ड नंबर 12 और 13 के पार्षद मिल के चाह रहे हैं आशु राजपाल पे पर्चा दर्ज हो जाए। उन पर काम यही है, बेबुनियाद का पर्चा दर्ज हो जाए ताकि चुनाव में इसकी अड़चन आ जाए। वो इसी काम में लग रहे हैं, दोनों ही लग रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भूटानी जी, छाबड़ा जी और गोसाई जी इसी तैयारी में लग रहे हैं, वे कोई ना कोई पे चढ़ जाए खाम का। उनसे बोलो अपनी वार्ड को संभाल लें, अपनी वार्ड में कार्य करें। और इसमें क्या रखा है, खाम का किसी पे झूठे मुकदमे दर्ज कराएगी। आपने गौरव गौतम के पास संदेशा भिजवाया था कि मुझे मनोनीत पार्षद बनवा दें, उन्होंने बनवा दिया अभिषेक वलीचंद घरवाली को।
तो आप नाराज थे अंदर खाने। नहीं नहीं, वो भी हमारा भाई है, अगर उसको बना दिया तो अच्छी बात है, वो भी हमारा भाई है। आप भी बनना चाहते थे? देखो एक समय निर्धारित होता है, हो सकता है प्रभु ने मेरे लिए कुछ इससे अच्छा सोच रखा हो। तो जो गौरव गौतम जी ने हमारे कैंप से मनमोहित पार्षद वृंदा वलेचा जी को बनाया है, बधाई के पात्र हैं, और बहुत अच्छा मंत्री जी ने किया, और प्रभु ने कुछ इससे अच्छा आगे सोच रखा होगा हमारे लिए। सुना उस दौरान आपने बात भी नहीं किया? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बराबर बात चलती है, होती है। जैसे आप काम करवाते हो वार्ड के लिए, तो वार्ड के जो पार्षद है संजय छबड़ा, पार्षद प्रतिनिधि है, वो रोड अटकाते हैं क्या? देखो मैं अपने आप को हारा हुआ मानता ही नहीं, मैं अपने आप को हारा हुआ मानता ही नहीं। 1900 वोट वार्ड नंबर 12 की पूज्य जनता ने मुझे दी, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं उस पर खरा उतरूं और अपने सभी कार्यों को ईमानदारी से करूं, और कर भी रहा हूं। आप जो काम करवाते हैं तो रोड अटकाते हैं? वो हाँ, रोले अटकाते हैं, बिल्कुल अटकाते हैं, हर जगह करते हैं, लेकिन अम्बे माँ की कृपा है, वो समस्या अपने आप हल हो जाती है। संजय छाबड़ा जी अटकाते हैं, हर जगह अटकाते हैं, चाहे वो सफाई व्यवस्था हो, चाहे वो कोई टेंडर की प्रक्रिया हो, चाहे वो कोई बिजली का कार्य हो, लेकिन अम्बे माँ की कृपा है, हम ईमानदारी से उस काम को करते हैं, उसमें हमें सफलता प्राप्त होती है।